गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आप जी इस साखी को भी अपना बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सास संगत जी, काफी समय से सुमन की तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी। सुमन के एक बेटे और बहू थे जो बाहर काम पर जाया करते, और एक पोता और एक पोती जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करते थे। घर पर किसी का ना होने के कारण घर पर ही दो नर्स सुमन की देखभाल करती। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए। दवाइयाँ अपना काम नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ कोई असर नहीं दिखा रहा है, इसलिए उम्मीद भी कम है। जो भी समय है उसमें सेवा कर लीजिए। सुमन अब अपने बेटे और बहू से बच्चों को हॉस्टल से बुलाने के लिए जिद करती, तो बेटे और बहू ने भी बच्चों को हॉस्टल से घर बुला लिया। जब बच्चे घर पर आए तो सुमन सोई हुई थी। सुमन के बेटे और बहू बाहर काम पर चले गए और अपने बच्चों को कहा कि दादी को ज्यादा तंग नहीं करना, दादी को आराम करने देना। इतना कहकर वो बाहर चले गए। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी के कमरे में दादी को देखने जाते। दादी ने जब आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। सुमन भी बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो गई। बच्चों ने कहा, दादी पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? बच्चों की बातें सुनकर नर्स ने बच्चों को डांटा और कहने लगी, क्या आप दोनों को पता नहीं है कि आपकी दादी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, वो बेड पर से उठ भी नहीं सकती, आप जल्दी इनके कमरे से निकल जाइए। अचानक दादी बेड पर से उठी और नर्स पर बरस पड़ी और कहने लगी, आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की, मेरे बच्चे तो मेरी जान हैं। नर्स ने कहा, कमाल करती हो आप, आपके लिए ही तो हमने बच्चों को मना किया, बच्चों को डांटा कि वो आपको तंग ना करें, बार बार आते हैं आपको देखने और डिस्टर्ब करते हैं, आराम भी नहीं करने देते। सुमन नर्स से कहने लगी, अरे इनको देखकर मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है, तो क्या जाने। अब वो सब बातें छोड़, ऐसा कर मुझे जरा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल। सुमन की बातें सुनकर नर्स बहुत ही हैरान थी। कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये अचानक इतना चेंज, सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा। पहले तो नर्स ने सुमन को मना किया, फिर कुछ सोचकर वो मदद करने लगी। खाना बनाने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। बच्चों ने कहा, दादी माँ हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, और वो भी आपके हाथ से, मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं, क्योंकि उन्हें काम पर जाना रहता है तो उन्हें लेट होता है। पर दादी माँ आपको तो कहीं नहीं जाना, आप तो हमारे ही साथ हो, तो आप अपने हाथों से हमें खाना खिलाओ। बच्चों की बातें सुनकर सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी और बच्चे भी अपने
दादी माँ को खिलाने लगे। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। तब बच्चों ने कहा, दादी माँ तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? दर्द में आराम मिलेगा। तो सुमन ने अपने पोते पोतियों से कहा, अरे नहीं, ये तो बस तेरे पापा को याद करके आ गए आंसू। तुम दोनों के पापा भी ऐसे ही खाते थे मेरे हाथ से, पर अब कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है उसके पास, और ना ही माँ से मिलने का टाइम। बच्चे कहने लगे, दादी माँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे। सुमन बच्चों से कहने लगी, अरे और पढ़ने कौन जाएगा? तुम दोनों तो फिर वापस हॉस्टल में चले जाओगे। बच्चे कहने लगे, दादी माँ अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। हम दोनों को आपको छोड़कर हॉस्टल में नहीं रहना है, हम आपके साथ रहेंगे और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे। सुमन ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में। अनोखी दवाई थी अपनों का साथ हिल मिल कर रहने की, क्योंकि सुमन अब बिल्कुल अच्छी दिख रही थी और दवाइयाँ भी असर करने लगी। बच्चों के साथ रहकर सुमन बहुत ही तेजी से ठीक होने लगी। तब नर्स ने कहा, ये कैसे हुआ? समझ नहीं आता। बड़े बड़े डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो आपकी तबीयत बहुत ही अच्छी लग रही है। आप तो बहुत ही तेजी से रिकवरी कर रही हैं। तब सुमन ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि पहले के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गाय, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कुटना, अनाज डलना, दही पिलोना, मक्खन निकालना, एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कुकर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन एक चश्मे नहीं और दांत भी सलामत। ये सब सिर्फ परिवार के प्यार से ही संभव था। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। सुमन की बातें सुनकर नर्स तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई और दादी अगले दिन बिल्कुल ठीक महसूस करने लगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आइए हम सब भी बने ऐसी ही दवा अपनों की। गुरु प्यारी साथ संगत जी, परिवार प्यार का दूसरा नाम है। अपने परिवार को समय दीजिए, इससे प्रेम और विश्वास का रिश्ता मजबूत बनता है। याद रखें कि कहीं जीवन के भाग दौड़ में परिवार पीछे ना छूट जाए और फिर हम अकेले ना रह जाएं। और जब हम अकेले रह जाते हैं तो उस समय कोई दवा काम नहीं करती, कोई दवा असर नहीं करती। प्यार एक अनोखी दवा है जो कभी बीमार नहीं होने देती, और अगर कभी बीमार हो भी गए तो परिवार के प्यार की ये अनोखी दवा बहुत जल्दी असर करती है और हम जल्द ठीक हो जाते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, परिवार कभी भी स्वार्थ से नहीं बनता। परिवार तो प्यार, सम्मान, विश्वास से बनते हैं, और जो परिवार प्यार से बनते हैं उन्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, परिवार कभी नहीं टूटता। तो आओ साथ संगत जी, हम सब भी मिलकर प्यार वाली एक अनोखी दवा बने और हमेशा प्यार बांटते चलें। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना।
धन निरंकार जी।